अक्सर जब हम वाइल्ड लाइफ और जीव विज्ञान की बात करते हैं तो अन्य क्षेत्रों की तरह यहां भी पुरुषों का ही बोलबाला दिखता है। महिलाओं की मौजूदगी है, लेकिन अक्सर वो नेपथ्य में ही रहती हैं और उनके बारे में कम ही लिखा बोला गया है। चाहे बात पक्षी विज्ञान की हो, समुद्री जीवन की, या बांज और देवदार के जंगलों की, या फिर किसी हिमालयी और समुद्री वनस्पति की, इन पर अन्वेषण करने वालों में आप कितनी महिलाओं को जानते हैं? एक क्षण वीडियो को पॉज करें और जरा सोचें। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और यह है इको एंड एनर्जी टॉक, जहां आप विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और एनर्जी समेत तमाम क्षेत्रों से जुड़ी सूचनाओं के अलावा वो जानकारी हासिल करते हैं जिसका आपके लिए वास्तविक महत्व है। अगर आपने कुछ पल आंख बंद कर सोचा होगा तो पाया होगा कि पर्यावरण और जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो जलवा या चर्चा पुरुषों का है, वैसा नाम महिलाओं का नहीं है। क्या आप सालेम अली की तरह किसी महिला पक्षी विज्ञानी का नाम जानते हैं, या माधव गाडगिल की तरह मशहूर महिला इकोलॉजिस्ट से आपका परिचय है? आप किसी विख्यात टाइगर एक्सपर्ट का नाम सुझा सकते हैं जो महिला हो, या समुद्री जीवों पर काम करने वाली जीव विज्ञानी का? अगर आप इस क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हो तो शायद संभव हो कि आपके पास कुछ नाम हो, पर सामान्य जानकारी वाले व्यक्ति के लिए यह बता पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में एक पुस्तक देश की महिला वन्य जीव विज्ञानियों से हमारा परिचय कराती है। पुस्तक का नाम है विमेन इन द वाइल्ड, स्टोरीज ऑफ इंडियाज मोस्ट ब्रिलियंट विमेन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट्स। इस पुस्तक में करीब 10 महिला वन्य जीव विज्ञानियों के बारे में जानकारी है और पुस्तक के आखिर में हमारा परिचय कुछ युवा विज्ञानियों से होता है। जैसा कि पुस्तक की संपादक और इसका परिचय लिखने वाली अनीता मनी कहती हैं कि इस किताब में शामिल महिला विज्ञानियों की लिस्ट बहुत बड़ी या एग्जॉस्टिव नहीं है और इसमें बहुत सारे नाम और जोड़े जा सकते थे। वो पुस्तक में शामिल महिला जीव विज्ञानियों का जिक्र करते हुए एक वास्तविक समस्या को बताती हैं। क्या महिला फील्ड बायोलॉजिस्ट होना एक महिला सीईओ होने से अधिक कठिन है? और एक महिला फाइटर पायलट या पुलिसकर्मी? किसी भी क्षेत्र में महिला के लिए काम करना कठिन हो सकता है, लेकिन फील्ड बायोलॉजिस्ट होने में कुछ विशेष चुनौतियां हैं। बड़े अजीब वक्त में आपको काम पर बुलाया जा सकता है और फील्ड में वर्किंग डे काफी लंबा हो सकता है, जहां सोने की व्यवस्था तो भूल जाइए, ठीक ठाक टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं होता। लेकिन आपके चारों ओर मोहित करने वाला एक परिदृश्य जरूर हो सकता है और उसके साथ चमत्कारिक वन्य जीवन। किसी अनजान चीज पर शोध करने या संभावित खोज और फिर सफलता की अपार संभावना आपको प्रसाद स्वरूप यहां मिल सकती है। पुस्तक में जिन जीव विज्ञानियों की कहानियां हैं, वो ये एहसास कराती हैं कि उन्हें पेश आने वाली मुश्किलें इन महिलाओं को तराशती हैं। वो महिला हैं तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से यूं पल्ला तो नहीं झाड़ सकती जैसे अमूमन पुरुष कर सकते हैं। यह भी एक सुखद एहसास इस पुस्तक में मिलता है कि कई महिला जीव विज्ञानियों को परिवार के भीतर और बाहर पुरुषों से सहयोग मिला, जो उस मकाम तक पहुंचने में मददगार रहा जहां वो पहुंचना चाहती थी। पुस्तक की शुरुआत युवा और बहुत ही बेहतरीन वाइल्ड लाइफ हिस्टोरियन रजा काजमी के लेख से होती है, जो उन्होंने जमाल आरा पर लिखा है। रजा कहते हैं कि आरा भारत की पहली महिला पक्षी विज्ञानी हैं। ये बात खुद डॉक्टर सालिम अली ने कही थी। आरा का काम 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पल्लवित हुआ, लेकिन उनकी कहानी का एक चौंकाने वाला दुखद मोड़ है जिसका जिक्र कर मैं पुस्तक का सस्पेंस यहां खराब नहीं करूंगा, जो लोग इसे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। इसी तरह इस पुस्तक में जॉय विटेकर का लेख टर्टल गर्ल है, जो कंजर्वेटर जे विजया की कहानी बताती हैं। विजया को लंबी उम्र तो नसीब नहीं हुई, लेकिन इस बेहद काबिल वन्य शोधार्थी के दृढ़ संकल्प और निर्भयता से जिज्ञासा और जानकारी का एक नया आकाश खुल जाता है। खुद संपादक अनीता मनी के 2 लेख इस पुस्तक में हैं, जो हमारा परिचय नंदिनी वेलो और दिव्या कर्नाट से कराती हैं। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट नंदिनी का कैनवस अरुणाचल से गोवा तक फैला हुआ है। कर्नाट समुद्री जीव संरक्षण की विशेषज्ञ हैं।
जिन्होंने मरीन कंजर्वेशन, सी फूड और फिशरीज मैनेजमेंट पर काम किया है। पुस्तक के आखिर में भारत के युवा वन्य जीव विज्ञानियों की पहुंच से हमारा परिचय कराने का काम करती हैं कंजर्वेशन और साइंस राइटर पूर्वा वरियार। इन कहानियों के बीच विद्या अथरिया, उषा गांगुली लाचुंगपा, गजाला शहाबुद्दीन, दिव्या मुदुप्पा और उमा रामाकृष्णन जैसी हस्तियों से हमारा परिचय होता है, जिन्हें हम तक लेकर आते हैं आनंद बनर्जी, टेरिसा रहमान, नेहा सिन्हा, श्वेता तनेजा और प्रेरणा सिंह बिंद्रा जैसे लोग, जिनका खुद वन्य जीवन से करीबी रिश्ता रहा है। इन कहानियों में आप वन्य जीवों और वनस्पतियों के साथ पहाड़ों से पठारों और समुद्र तटों के जीवन की झलक पाते हैं और अच्छे गद्य से आपका परिचय होता है। लेकिन मैं आपको उस किताब के बारे में आज क्यों बता रहा हूं जो करीब 2 साल पहले प्रकाशित हुई। असल में अच्छी पुस्तकों की कोई उम्र या उनके पढ़ने का कोई एक वक्त नहीं होता। वो एक दस्तावेज बन जाती हैं, आपके साथ रहती हैं और किसी भी वक्त आपके सामने जानकारी और प्रेरणा का एक पूरा आकाश खोल देती हैं। एक बात और, इस वीडियो का मकसद आपको यह बताना भी है कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महिला पत्रकारों और लेखकों के रूप में कई बेहतरीन और काबिल लोग काम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, जिनमें कई बहुत युवा और निर्भीक हैं। इको एंड एनर्जी टॉक में ऐसी किताबों से परिचय कराना मेरा एक लक्ष्य है। जल्द ही इस चैनल पर आप एक नई प्लेलिस्ट देखेंगे कंजर्वेशन से जुड़ी हुई पुस्तकों और फिल्मों पर। आखिर में वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको इस चैनल पर मिलने वाली जानकारियों के महत्व की बात की थी। आप दिन भर जो कुछ करते हैं या जिन चीजों पर निर्भर हैं, उनका रिश्ता आपके पर्यावरण से है और संसाधनों की बात किए बिना और हवा पानी को साफ रखे बिना हमारे जीवन का कोई भविष्य नहीं है। यही बात समझाने के लिए इस चैनल पर लगातार काम चलता रहता है। आप किन लोगों और किन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उन पर शोध कर आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। जाते जाते आपसे एक विनम्र निवेदन कि ऐसे वीडियो बनाने में हमारे प्रोत्साहन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो ज्वाइन करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।